ले लीजिए 60 वाला जोड़ा है। 60 रुपए दाम तो बढ़ गया है एकदम। दाम तो बढ़ गया, 80 का चल रहा है, 100 को चल रहा है। तो ये कि छठ से पहले कितना दाम में बेच रहे थे कद्दू सब? 40 रुपया। सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज का है इस बार सब्जी में? सबसे डिमांड में कुछ भी नहीं, नींबू है। दाम तो थोड़ा बढ़ा हुआ है। दाम बढ़ा हुआ है छठ। दाम तो बढ़ गया है, छठ को लेके बढ़ा दिया है। ये तो छठ पर्व का त्योहार है, इसके लिए सीजनली आइटम है। पर्व के नाम पर ला है, छोटा काट दिया गया। तो कद्दू तो 100 रुपया हो गया है अभी। छठ में बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और देखिए छठ का महापर्व कल से शुरू होने वाला है। कल से नहाए खाए हैं, ऐसे में हम मौजूद हैं पटना के कदम कुआं के वेंडिंग जोन में। और यहाँ पे हम मौजूद हैं इसलिए ताकि आपको बता सके कि इस बार पटना के मार्केट का क्या हाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छठ का पर्व स्टार्ट होते ही, शुरू होते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस बार सब्जियों के दाम, फलों के दाम और हम आपको और आगे लेके चलेंगे चूल्हे के दाम किस तरीके से मार्केट में है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हमारे साथ अंदर और देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वेंडिंग जोन के अंदर और यहाँ आप मेरे अगल बगल देख सकते हैं, मैं सब्जियों के बीच मौजूद हूँ। और छठ के समय सबसे ज़्यादा बिक्री होता है लौकी का, और इतने ताज़े ताज़े सब्जियाँ हैं, फ्रेश दिख रही हैं। तो क्या लौकी 50 किलो, 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। छठ को लेके लोग दाम बढ़ा। कम किया रे। अच्छा, ये एक बात बताइए, जैसा कि आपने कहा कि इस बार सब्जियों के दाम जो है घट गए हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? छठ पर्व के चलते ज़्यादा मार्जिन पर रख के सब्जी नहीं बिकता है। छठ के चलते जो रेट है वही बिकता है, ज़्यादा फायदा पर नहीं बिकता। कम बेच रहे हैं मार्केट में कि नया मार्केट है, तो जमाना ना है, मार्केट के जमाना, इसीलिए कम रेट में बेच रहे हैं। अच्छा, इसलिए कम। और सामान भी एकदम अच्छा अच्छा बेचते हैं, सामान भी सब अच्छा अच्छा बेचते हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि काफ़ी फ्रेश सब्जी। ले लीजिए 60 वाला जोड़ा है। 60 रुपये दाम तो बढ़ गया है एकदम। दाम तो बढ़ गया, 80 का चल रहा है, 100 को चल रहा है। तो गोभी भी देख रहे हैं। छठ को लेकर दाम बढ़ा दिए हैं क्या? नहीं, तो हम 50 के लगा देंगे। 50 के लगा देंगे। हाँ, अच्छा, तो छठ में कोई डिस्काउंट नहीं? छठ तो महापर्व है बिहार का। होगा, कम बेसी सब होगा, ऐसा बात नहीं है। तो लोग आएंगे तो आप कम भी कर देंगे? हाँ, कम कर देंगे। ये होता है छठ का आस्था जिसे कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि लौकी कैसे दे रही है? लौकी दे रहे हैं 60 के। लौकी सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज का है इस बार सब्जी में? सबसे डिमांड में कुछ भी नहीं, नींबू है। नींबू का डिमांड? हाँ, नींबू का। अच्छा, क्यों? तो सही महात्म्य है नींबू से कुछ प्रकार नहीं। तो अभी तो खरना के लिए सब लोग नींबू चल रहा है 25-30 के जोड़ रहा है। तो अभी ना को लेके तो सबसे ज्यादा डिमांड होगा कद्दू का ही ना, लेकिन कद्दू को तो है ही है, कद्दू तो है ही है। खरना के लिए तो नींबू है। एक बात बताइए, छठ का कैसा तैयारी चल रहा है? सब्जी वब्जी खरीद रही है क्या? दाम कैसा है? दाम तो थोड़ा बढ़ा हुआ है, दाम बढ़ा हुआ है छठ। थोड़ा सा कद्दू का दाम बढ़ा हुआ है। अच्छा, सिर्फ कद्दू का या बाकी तो और? बाकी ठीक, जैसा है वैसा ही है। बाकी सबका ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग इस वक्त वेंडिंग जोन में मौजूद है, तो यहाँ पे ज्यादा है या बाकी जगह पे भी? हम नहीं देखे, हम यहीं पर आए हैं। अच्छा, यहीं पर आती है खरीदने के लिए। और यहाँ पे दाम बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। आप छठ करती हैं? नहीं, हम नहीं करते। अच्छा, छठ नहीं करती है, सब्जी वगैरह लेके दे रही है। सिर्फ मतलब क्या क्या लिया अभी तक? ये सब कुछ जो है सब। देखिए, रास्ते में हमें घघरा नींबू का एक ठेला दिख गया है। आपको बता दें कि घघरा नींबू जो है वो छठ पर्व में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसे बहुत ही प्योर माना जाता है। तो ये बताइए अंकल जी, कैसे दे रहे हैं घघरा नींबू? ये 60 रुपये जोड़ा है जी। दाम तो बढ़ गया है, छठ को लेकर बढ़ा दिया है। जी, ये तो छठ पर्व का त्योहार है, इसके लिए सीजनली आइटम है, बढ़े हुआ है। कितना सेल हुआ अभी तक? अभी तो आज लगाए किए हैं, 2500 के बेचे हैं। 200-500 का बेचा। हाँ अभी और बिकेगा? हाँ हाँ, वो तो कल के 2000 पीस नींबू हम बेच लेते हैं हर साल की। 2000? जी, मतलब बढ़िया सेल हो जाता हाँ है। हाँ हाँ, छठ के लेकर। तो पिछले साल ज़्यादा बढ़ा था दाम या इस साल और भी ज़्यादा बढ़ेगा? यही रेट पर साल भी था। यही रेट, सेम रेट पिछले साल भी था, कोई कुछ बढ़ा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों से हमने बात की है और उन लोग का कहना है कि कुछ लोग आते हैं तो उनको हम लोग फ्री में सामान दे देते हैं, तो कुछ ऐसा आपके साथ सीन? ऐसा भी होता है, अब कोई मांगने वाला जैसे आ गया तो फ्री में दे देते हैं, एक आध बांट देते हैं, उसे बांटने का चीज़ है वो। हाँ। वो तो है ही है। अच्छा,
तो ये नहीं लगा कि मतलब छठ पर्व है तो ये महान पर्व माना जाता है तो इसका दाम थोड़ा कम कर दे कि मांग बढ़ गया है इसलिए बढ़ा दिए दाम? नहीं सही तो यही बाजार रेट यही है, आखिर हम खरीद के जो लाते हैं ना, हमरो वहाँ रेट से जो मिलेगा वही रेट से ना बेचेंगे, वही बात है। अच्छा, कितना प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है इसका? ये 10 रुपये का प्रॉफिट पर काम होता है। 10 रुपये का प्रॉफिट? जी बस, भाड़ा खर्चा सब कुछ काट के 10 रुपये अगर मिल जाए तो बहुत है। तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कल नहाए खाए है और कल से ही जो सब्जियों के डिमांड है घरों में वो ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग बहुत तरीके की आइटम्स बनाते हैं और सबसे ज़्यादा डिमांड होता है कद्दू का। कद्दू चावल जो परंपरागत तौर पे बनता है, तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भाव है सब्जियों का। कैसे दे रहे कद्दू? कद्दू कैसे? 50 रुपये पीस है। 50 रुपया, वो 50 रुपया। ये वाला 100 रुपया गोल वाला। एक कद्दू 100 रुपये का दे रहे हैं? 100 रुपया एगो। अच्छा, छठ को लेके दाम बढ़ा दिए हैं क्या? वो दूसरा कद्दू है, महंगाइया है, हाँ? माघी वाला कद्दू है। महंगाई वाला कद्दू हाँ। लेकर आए हैं। और ये बाकी सब्जी टमाटर वगैरह सब? वो दूसरा कद्दू है, देखिए ये कैसे कद्दू? ये 50 रुपया में। सब 50 और वो वाला जो है वो 100 और वो लंबा वाला? ये वाला 100, सब अलग रेट है। अच्छा, ये छठ से पहले कितना दाम में बेच रहे थे? ये बताइए कि छठ से पहले कितना दाम में बेच रहे थे कद्दू सब? 40 रुपया। अच्छा, 40 रुपये छठ से पहले और छठ को लेकर 100 कर दिए हैं सीधा एकदम। ये रुपया। एक कद्दू तो आप समझ सकते हैं कि एक कद्दू यहाँ पे 100 रुपये में बेच रहे। छठ से पहले ये लोग 40 रुपये में बेच रहे थे, लेकिन अभी छठ को लेके सीधा 60 रुपये का डिफरेंस है। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा डिमांड किस सब्जी का है? कुछ का भी दिमाग नहीं है, डिमांड अभी कुछ नहीं है, वैसे बैठे हुए हैं सलाह दे जाके। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि वो वाला जो बड़ा मोटा वाला जो कद्दू है उसका दाम 100 रुपये है, वो लंबा वाला जो कद्दू है 100 रुपये है और यहाँ पे ये जो छोटे वाले कद्दू रखे हैं इसका दाम जो है 50 रुपये है। उनके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं पटना जंक्शन और यहाँ पे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भाव है सब्जियों का। तो ये बताइए कि कैसे ये दे रहे हैं कद्दू? लौकी कैसे? 30 रुपया पीस है सर। हाँ? 30 रुपया ये 30 रुपये? जी। ये 20 रुपया। ये 20 का? तो इतना छोटा कद्दू 20 का दे रहे हैं? पर्व के नाम पर ला है। पर्व के नाम पर ला है, छोटा काट दिया गया। अच्छा, कि हर हमेशा यहीं पे लगाते हैं? जी हाँ सर, यही तो है। ठीक है, आप ही से बात करना है। आंटी जी ये बताइए कि छठ का शॉपिंग कर रही है क्या? हाँ शॉपिंग कर रहे हैं, छठ के लिए सब सब्जी वगैरह खरीद रही हैं? सब्जी खरीद रहे हैं। क्या मतलब दाम के बारे में क्या बोलना चाहेंगी? अभी तो हम बात किए हैं इन लोग से, तो बोल रहे हैं कि एकदम जो 40 रुपये का कद्दू था 100 रुपया हो गया है अभी। हाँ हो गया है, सही में हो गया है। दाम इतना बढ़ गया है, क्या कहना चाहिए? छठ में बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी खरीदना है अब। हाँ खरीदना तो है। हाँ, आप छठ करती हैं? हाँ करते हैं। अच्छा, क्या क्या ली है छठ के लिए? आलू लिए हैं, कद्दू लिए हैं, धनिया लिए हैं, मिर्चा लिए हैं, आदि लिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आंटी जी? आप क्या कहना चाहेंगे? दाम ये लोग इतना बढ़ा दिए हैं, वही अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कितना दाम बढ़ गया है छठ को लेकर। क्या कीजिएगा, अब तो कितना भी महंगा हो तो लेना ही है, ही छठ के नाम पे, पूजा के नाम पे। आप छठ करती हैं? हाँ यार करते हैं। तो क्या क्या लिए? अभी पूरा सब्जी का मार्केटिंग कर रहे हैं, दौरा कुलसुम नारियल सब लिए हैं और ये सब। तो हर साल छठ करती हैं? साल करते हैं। तो पिछले साल ऐसा ही दाम था कि थोड़ा कम था, थोड़ा राहत था? थोड़ा सा के अंतर रहता है, लेकिन महंगा तो कुछ हो ही जाता है छठ के पर्व के लेकर के। हर साल तो कुछ न कुछ विशेष होता ही है। तो देखिए जैसा कि हमने आपको दिखाया कि छठ के समय किस तरीके से सब्जियों के जो भाव हैं वो एकदम आसमान छू रहे हैं। जहां हम आपको बताएंगे कि छठ में बाकी जो सामग्री इस्तेमाल होते हैं जैसे चूल्हे हो गए, दिए हो गए, फिर और भी बाकी जो सामान इस्तेमाल होते हैं उसके क्या दाम है। तो चलिए आप हमारे साथ इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसा कि आपने देखा अभी हम वेंडिंग जोन से जान कर आए हैं और मार्केट से कि सब्जियों का जो दाम है, भाव जो है वो मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कल छठ महापर्व का नहाए खाए है, कल से शुरुआत है छठ का। तो अब हम यहाँ पे आए हैं ये देखने के लिए कि चूल्हे का दाम जो है, दिया का दाम जो है, हाथी कोशी हम लोग भरते हैं छठ में, तो उसका क्या दाम चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग
लोग यहाँ पे कि क्या भाव चल रहा है। आपको बता दें कि छठ में जो है चूल्हा का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि चूल्हे पे ही जो है वो सारे जितने भी प्रसाद है, छठ का जो ठेकुआ है, खरना के दिन का जो खीर है, वो सारी चीज़ें हम चूल्हे पे ही बनाते हैं, गैस का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि चूल्हे का जो दाम है वो क्या चल रहा है, कितना दाम लग जाता है, कितना कॉस्ट पड़ता है चूल्हे को बनाने में, मिट्टी कहाँ से लाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। और आपको बता दें कि शाम तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ने वाली है चूल्हे को की खरीदारी को लेकर। तो चलिए जानते हैं, आप लोग के लिए भी ये जानना ये बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। चाचा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। सुनील कुमार। तो आप यहाँ पे ये चूल्हे का जितना भी है सब मार्केट जो है ये आप ही का है, दिया विया सभी चीज़ का अपना है और कुछ परिवार लोग का, पट्टेदार लोग का है। अच्छा अच्छा, सारे परिवार लोग का है ये, मतलब आपका ये सारे परिवार मिलके ये चूल्हा का ये सब जो बिजनेस जो चलाते हैं। तो ये बस छठ के टाइम पे, क्योंकि चूल्हा का बहुत ज़्यादा महत्व है, छठ दिवाली के टाइम पे आप चलाते हैं या सालों चलाते हैं? 12 महीना 300 दिन, मतलब 365 दिन। अच्छा 365 दिन, मतलब सब दिन चलाते हैं। तो बिक्री मैंने बहुत पुराना है, तो बिक्री में तो अंतर होता ही होगा छठ के टाइम पे। हाँ, सेल में मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है। अंदीना का बिक्री और मतलब अभी सीजन का, दोनों में बहुत का डिफर हो जाता है। कितना लगभग हो जाता होगा अंतर? क्या बता, कंपटीशन का मार्केट है दीदी, महंगाई का दौर है और दुकान भी मैंने दिन पर दिन अधिकांश मात्रा में खुलते जा रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो सेल में बहुत का माइनस में चला जा रहा है। और क्या बताएं, जितना भी जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से मैंने हम लोग का इनकम नहीं रहा। सेल तो ठीक है, लेकिन सेल में भी क्या सेल है, मान लीजिए कि जो सेल होना चाहिए, दुकान भी क्वांटिटी में बढ़ रहा है, उस हिसाब से सेल भी कम रहा, प्रोडक्शन भी कम रहा, बनाने वाला का भी कुछ संख्या कम रहा है। अब वो लोग भी बुजुर्ग हो गया है, बाल बच्चा का कोई करना नहीं चाहता है, तो भाई मेहनत कम करना चाहता है, तो भाई अब कुछ प्राइवेट काम में भाग गया, किसी का ज़मीन है तो बेच करके नौकरी में चला गया, यही सब बात है। तो छठ के टाइम पे जैसे कि बाकी के जो दिन है, जैसा कि आप बोले 365 दिन आपका ये दुकान रहता है, तो छठ के टाइम पे और पहले के दिन में चूल्हे का दाम जो है, भाव जो है, उसमें क्या अंतर है? 19-20 हो जाता है, 19-20 हो जाता है। 2 रुपये हम लोग टाइट लेते हैं, इसीलिए कि उस समय सीजन नहीं रहता। अभी सीजन है तो अभी तो आपको 75 को दुकान मिलेगा। अभी तो भाई जो बना रहा है वो भी सस्ता बेच के चला जाएगा, हम लोग उससे मोल खरीद के ला कर बेचते हैं, तो बहुत का अंतर है। अच्छा, तो मतलब जैसे बाकी के दिन में ऑफ सीजन में जो है, बाकी के दिन में ऑफ सीजन में आप लोग चूल्हे का दाम जो है वो थोड़ा ज़्यादा करके बेच सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो आपके दुकान में आएंगे, हाँ, और लेके चले जाएंगे। लेकिन अभी लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, इसलिए आप थोड़ा 19-20 करके थोड़ा कम में भी बेचते हैं ताकि बिक्री हो जाए। क्योंकि ये भी देखते हैं कि भाई चलो पर्व है, छठ वैसा पर्व है, इसे 2 रुपये कम करके हम लोग पुण्य भी कमाना चाहते हैं। हाँ जी जी। बाकी अंदीना में तो है, चलिए 2 रुपये टाइट करके लेते हैं कि भाई उस समय कोई ऑप्शन नहीं है कस्टमर के पास, महंगा हो या सस्ता हो तो लेना ही है, तो जाएंगे कहाँ, और ज़रूरत है तो आपको लेना है, हमको बेचना है तो भाई बेचेंगे ही। तो मतलब छठ का महत्व इतना ज़्यादा है, बिहार का महापर्व है, इसकी वजह से पुण्य कमाने के लिए भी आप लोग ऐसा करते हैं? मेरा ये सोच है, ये मेरा सोच है, बाकी का हम नहीं जानते हैं। ये मेरा सोच है कि भाई कम से कम, अरे कमाना तो 300 दिन है, 365 दिन, लेकिन चलो भाई पर्व ऐसा है हम लोग का, मैंने हिंदू का, कि मतलब कम से कम इसमें कुछ 2 रुपये कमाए भी और कुछ पुण्य का भी इसमें काम करें, दोनों चीज़ हम, मेरा ये सोच है, बाकी का हम नहीं बता सकते। अभी क्या भाव चल रहा है? अभी जैसे ये चूल्हा अगर लेना हुआ तो कितने का ये चूल्हा देंगे? अभी ऐसे 175 बोलते हैं, 160, 170, 150 तक हम अभी दे रहे हैं। मतलब 150 तक आप हाँ दे रहे हैं। ऐसा भी हुआ है? वाला समय अभी हम नहीं कह सकते, मार्केट में हो सकता है कि अगर मैंने चूल्हा का डिमांड हो जाएगा तो रेट बढ़ेगा, माने मार्केट ज़्यादा ये हो जाएगा तो हो सकता है कि 100 में भी बेचना पड़े खाली पूंजी निकालने के लिए। ऐसा भी हुआ है कि कभी किसी को फ्री में भी ज़रूरत पड़ा हो तो ऐसे भी दिए हो? हम दिए हैं। और अब यहाँ पे जानेंगे कि इन लोगों का क्या दाम चल रहा है, क्या भाव चल रहा है चूल्हे का, सबका अलग अलग है या मार्केट में सबका सेम ही भाव चल रहा है चूल्हे को लेकर या किस दिया विया को लेकर। नमस्कार चाची। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? हेमा। हेमा, तो आप ये कितने सालों से ये चूल्हे और दिए ये सब का, सारी चीज़ों का, मिट्टी के जो बर्तन हैं इन सब का बिजनेस कर रही हैं?
लगभग 10 साल से। लगभग 10 साल से। तो आप ऐसा अभी जो है चूल्हे का जो भाव चल रहा है मार्केट में, वो आप कितने का, जैसे वो चूल्हा अगर लेना हुआ तो कितने का आप देंगी? 150, 150। 150 तक। और अगर बाई चांस कम वम हुआ तो? कम नहीं, अभी रेट बढ़ेगा, अभी तो रेट खुला है, 150 से स्टार्टिंग है, बाकी 200 तक जा सकता है। अच्छा, 200 तक भी जा सकता है, 150 से शुरू है, 200 तक भी जा सकता है। तो ऐसा भी होता है छठ को लेकर कुछ डिस्काउंट ये सब करती हैं? डिस्काउंट क्या, हम लोग सामान बढ़िया देते हैं और टूटा फूटा नहीं देते हैं, साफ़ सुथरा का, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं और हमारे बराबर के कस्टमर रेगुलर के ले जाते हैं। नहीं, अभी हम और भी दुकान पे, जैसा कि चूल्हे की ही दुकान पे बात करके आए हैं, अभी जैसा कि हम और भी चूल्हे की दुकान पे बात करके आए हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि वो लोग जो है वो छठ के टाइम पे थोड़ा और दाम को कम कर देते हैं, बाकी दिन ज़्यादा रखते हैं क्योंकि महंगाई उस टाइम पे उतना लोग लेते नहीं है, चूल्हा का काम नहीं रहता उतना, लेकिन छठ के टाइम पे डिमांड ज़्यादा होता है, इसकी वजह से थोड़ा दाम कम करके भी चलता है। ऐसा आपका भी है कुछ? आप तो बोली कि ज़्यादा चलता है। ऐसा बात नहीं है, हम लोग का रेगुलर दुकान है, वो लोग बिजनेस करने बाहर से आते हैं, हम लोग रेगुलर बेचने वाले हैं। हम लोग का जो रेट है ना वो सब दिन रहता है यही रेट, और ऐसा बात नहीं है हम लोग छठ के नाम पे रेट बढ़ा दिए हैं और घटा दिए, वैसा बात नहीं है। हम लोग का रेट मिनिमम ही चलता है, हाई नहीं जाता है। तो अभी आप जैसा बोली कि 150 से 200 भी हो सकता है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बाजार है ना, सबसे कम भाव में हम लोग बेचते हैं। बाजार है जैसे कि मार्केट में शॉर्टेज हो गया तो हम लोग का भी रेट बढ़ जाता है। फिर फ्री में अगर कोई मांगे तो दे सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। अब वो कि लाइन लगा के मांगेगा थोड़ी। नहीं, लाइन लगा के तो कोई, आपका बिजनेस है तो कोई क्यों करेगा? हम लोग करते हैं ना, हम लोग का रेगुलर बिजनेस है, हम लोग का ये नहीं कि आज किया और कल चलेगा। हम लोग रेगुलर बिजनेस करने वाले हैं और सबसे कम रेट में बेचते हैं और बढ़िया। अभी तक कितना चूल्हा बिक चुका होगा? अभी तक 10-15 बिक चुका है। 10-15। और क्या लगता है कि अभी आगे आने तक, आज शाम में या कल तक में कितना बिक सकता है? हम लोग का स्टॉक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, एक गाड़ी माल बेच देते हैं, एक गाड़ी में लगभग 20 चूल्हा 25 चूल्हा, 20-25 चूल्हा बिक जाता है। जितना लाती है उतना तो बिक जाता है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ सर? अमित रंजन प्रसाद। अमित रंजन प्रसाद। आपके घर में छठ होता है? हाँ, मेरी वाइफ करती है छठ। अच्छा, तो उसी के लिए ये जो गोईठा है वो लेने आए हैं। कितने रुपए पड़ा गोईठा? ये एक बोरा आप लेके जा रहे हैं? बोरा लेके नहीं जा रहे, उधर लेके जा रहे हैं। बोला ये लोग 10 रुपये का 4, 10 रुपए। बहुत बार्गेनिंग करने के बाद हुआ कि 10 का 5 देंगे। अच्छा, तो 10 का 5 हो गया गोईठा। पिछले साल यही गोईठा था 10 रुपये का 6 और अब हो गया 4, तो बहुत मुश्किल से हुआ 5 पे तैयार हुआ। पहला लकड़ी भी वैसे ही महंगा है और सब्जी तो पूछिए ही नहीं। सब्जी का तो बोलना ही नहीं है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा भाव चल रहा है। खास करके यहाँ ज़्यादा महंगा है, कदमपुर एरिया में बहुत ज़्यादा महंगा है। अच्छा, कदमकुआं एरिया जो है उसमें ज़्यादा। आप कहाँ से आते हैं? हम भी एक कदमकुआं से हैं, लेकिन मीठापुर और ये सब में जो है थोड़ा यहाँ के मुकाबले 5-7 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं। तो उतना तो फ्यूल ही जल जाएगा हमारा। तो लौकी भी लिए ही होंगे क्योंकि कल, हाँ, 40 रुपये का छोटा सा लौकी पीस में, एक पीस 40 रुपए का आपको पड़ा। तो ये इस हर साल जो है वो बढ़ते ही जाता है। इस साल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि बहुत लोग का कहना है कि बाढ़ की वजह से भी, और छठ तो है। देखिए ये हर साल का यही है। पिछला साल भी देखिएगा, वाइफ जो है पिछले 4 साल से कर रही है छठ, तो ये हर साल का यही ड्रामा है। हर साल मान के चलेंगे कि 1000-1500 रुपये बढ़ता है पूजा के कॉस्ट में। छठ में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है सारा सामान। तो अभी तक आप क्या क्या सभी चीज़ों का खरीदारी किए होंगे? हम जैसे कि वो लिए हैं, चूल्हा लिए हैं। जो चूल्हा पहले पड़ता था 150 का, अब वो चूल्हा 100 रुपये का पड़ता था, अब वो 150 बोल रहा है। चूल्हा का भी हम लोग देख रहे हैं 150 से 200 रुपये का चूल्हा हो रहा है। ये महंगा पड़ रहा है, पहले 100 रुपये में था। सभी चीज़ों का दाम बढ़ गया। जो था वो 75 रुपये में था, 75 रुपये का एक चूल्हा था, अब सीधे 150, जस्ट डबल हो गया 1 साल के भीतर। तो जैसा कि आपने सुना, हमने इनसे बात किया और इनका भी यही कहना है कि जितना जल्दी हो सके, अगर आज में आप लेकर चले जाते हैं तो सही है, नहीं तो जिस दिन आप आएंगे, कल या परसों में खरना के दिन आएंगे, अगर आप लकड़ी या गोईठा लेने, तो उस दिन मार्केट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा दाम पड़ेंगे। तो अच्छा होगा कि आप आज आकर यहाँ से ले जाएँ।